आइए महाभाष्य के अब देखिए, इन्होंने कहा पहले शब्द के बारे में चर्चा की। अब ये कहते हैं कि हम लोग प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन दो प्रकार के होते हैं, मुख और मुख्य प्रयोजन कितने हैं और गौण कितने हैं। लिख लीजिए पहले कि महाभाष्यकार पतंजलि ने प्रयोजन बताया कि भाई कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो क्या प्रयोजन है भाई। उसने कहा कि क्यों महाभाष्य को हम पढ़ें। कहते हैं काल पुनः शब्द अनुशासन प्रयोजन, इस शब्द अनुशासन का प्रयोजन क्या है। तब कहते हैं कि रक्षा उह आगम लघु असंदेह प्रयोजनम। लघु क्या कहा, रक्षा उह आगम लघु और असंदेह, कितने प्रयोजन बताए। अब कहने की रक्षा क्या है, कह रहे रक्षा वेदानामध्यम व्याकरण, व्याकरण के द्वारा वेदों की जो रक्षा की जाती है उसी क्या कहा जाता है, रक्षा कहेंगे। कहते हैं लोग आगम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालिष्यति। कहां पर लोप करना है, कहां पर आगम करना है और कहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है शब्दों पर, इसका जो अध्ययन है वो व्याकरण के बिना संभव नहीं है। अब कहते हैं कि रक्षा का निरूपण करने वाला वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को लोप आगम और वर्ण के विकारों का ज्ञान है वह वेदों की रक्षा बड़ी बात कर सकता है। अगर उसे पता नहीं कि कहां पर प्रत्यय है, कहां पर उदात्त, कहां पर अनुदात्त, कहां पर सूरज, कैसे मंत्रों का उच्चारण करेगा, है ना। तब कहते हैं वो खलवपी ना सर्वलिंगी ना चा सर्वाभि विभक्ति भेदे वेदे मंत्रा निगारता ते चा वश्यम यज्ञ गतेन पुरुषेण यथायथम विपरिणामी तव्य तत्रण वैयाकरण शक्नोति यथा यथम विपरिणाम तुम तस्माद् अध्ययम व्याकरणम। अध्ययन माने अध्ययन करना चाहिए, व्याकरण माने व्याकरण। वो पदार्थ का निरूपण करने वाला कहता है, रक्षा की बात क्या आता है, कह रहे कि निश्चय वो अर्थात विभक्तियों का विपरिणाम भी शब्द शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन है। कौन सी विभक्ति कहां पर प्रयोग करना चाहिए। वेद में जो मंत्र पढ़ेगा में प्रयुक्त शब्दों में लिंग और विभक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। सबसे पहले जब मैंने आपको भाषा विज्ञान पढ़ाया था वहां पर बताया कि इनका कोई नियम नहीं था वेद में कि विभक्ति और लिंग का प्रयोग इसके लिए प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। यज्ञ भूमि में गए हुए पुरुष को मंत्रों में यथोचित लिंगों अथवा विभक्तियों का भी परिणाम करना आवश्यक हो जाता है। जो वैयाकरण नहीं है वह उन मंत्रों में यथोचित रीति से लिंगों और विभक्तियों के भी परिणाम करने में समर्थ नहीं रहता। अतः यथोचित रीति से लिंग और विभक्तियों का भी परिणाम किया जा सके तद अर्थ अवश्य व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। कह रहे हैं आगम खलवपि, खल या संधि है, आप माने भी, खल माने निश्चय, आगम माने आगम का। ब्राह्मणेन निष्कारणयो धर्मा षडंगो वेद अध्ययो। वेदांत कितने हैं, षड अंग, कितने अंग हैं, लिखा है वेदाध्ययो श्रेयस्य इति प्रधानम च षट स्वांगेषु व्याकरणम। और उनमें से व्याकरण कौन है, प्रधान है। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, सर बताएंगे कि बताएंगे। तो प्रधान चाहत तो यत्नम फलवान होती, तो उनमें से जो व्याकरण है वो फल को देने वाली। तो क्रमशः आगम पदार्थ को बतलाने वाला निश्चय आगम वेद भी व्याकरण का प्रयोजन है। ब्राह्मण को बिना किसी इष्ट कारण की अपेक्षा किए 6 अंगों से युक्त वेद का धर्म मानकर अध्ययन और अर्थ ज्ञान करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। वेद के उन 6 अंगों में मुख्य व्याकरण ही है। तो मुखम व्याकरण स्मृतम कहा गया है, स्मृतम माने क्या होता है, कहा गया। तो व्याकरण जो है इसको मुख कहा गया। और शिक्षा तो अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो मैंने तो ऐसी याद कराया कि नाक कट जाएगी। शिक्षा तो ग्रहणम, कल्पस्तु
है ना, कम पैसे लिया जाता है आपसे। तो ये छंदस तो पारा है और चक्षु क्या है, ज्योतिष थे। तो ये सारी चीजें मैं पहले की क्लास में बहुत बता चुका हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसको बताने का मतलब यही है कि वो शुरुआत कर्म से होना चाहिए। तो ये शुरुआत वाली स्थिति नहीं है, आप विद्वान वाली श्रेणी में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूँ, कई क्लास में चर्चा किया। तो ऐसी श्रुति के वेद को 6 अंगों का मुख्य अंग व्याकरण ही है। और व्याकरण कौन, पाणिनि। व्याकरण किसकी मानी जाती है, पाणिनि की। और मुख्य के विषय में किया गया प्रयत्न ही फलदायक होता है। प्रकृति में व्याकरण मुख्य वेदांग होने से उसके अध्ययन में वाक्यार्थ ज्ञान रूप फल की प्राप्ति सिद्ध होती है। लघुअर्थम चाध्यम व्याकरण ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा गया इति चा आचा अंतरेण व्याकरण लघु लघु उपायन शब्दा शक्या ज्ञात। कह रहे कि लघु पदार्थ का निरूपण करने वाला कहता है कि शब्दों के ज्ञान में सुगमता। अगर व्याकरण को पढ़े रहेंगे, व्याकरण को जानते रहेंगे, तो शब्दों के ज्ञान में हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो स्व और स्व का मतलब नहीं समझ पाओगे, कुत्ता और अपनी जगहों को भेद नहीं कर पाओगे, सकल और सकल में कोई अंतर नहीं कर पाओगे, वदन और वदन में कोई अंतर नहीं कर पाओगे, कोश और कोश में कोई अंतर नहीं कर पाओगे। इसलिए व्याकरण को पढ़ना अति आवश्यक है। कि ब्राह्मण को शब्दों का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। व्याकरण पढ़े बिना दूसरी किसी सुगम रीति से शब्द ज्ञान शक्य नहीं है। असंदेह चाध्यम व्याकरण और असंदेह के लिए स्थूल प्रसति, स्थूल माने होता है मोटी, प्रसति माने होता है बिंदु। तो अगर स्थूल प्रसति, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा मैं प्रेशर दूंगा शब्द पे। स्थूल माने क्या होता है, प्रसति माने बिंदु। अब मोटी गाय में बिंदु है कि गाय पे मोटी बिंदु है, अब समझ रहे इस चीज को। कह रहे हैं आग्नि वारुणी मन वाही मालम लभेति तस्याम संदेह स्थूला चा सौ प्रसति चा। स्थूल प्रसति और स्थूलान प्रसंति यस्याह सायम, सायम है ना। स्थूल प्रसति ताम नव न वैयाकरण, न माने नहीं, जो वैयाकरण नहीं है। स्वार्थो आद्यवसत इति पूर्व पर प्रगति स्वरत्तम तदो वप्रियम और अनसामासांतो तद तद पुरुषस्य इति। अब देखिए इसकी हिंदी क्या है कि असंदेह पदार्थ का निरूपण करने वाला कहता है कि संदेह रहिताम के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान कांड में आने वाला यह वाक्य स्थूल प्रसतिम अग्नि वारुणी मन वांग वाही माल वाहिम लभेत, लभेत माने प्राप्त करना। अर्थात स्थूल प्रसति, प्रसति माने होता बिंदु। देखा गौ का अग्नि और वरुण देवता के उद्देश्य से आलम्बन किया गया, आलम्बन माने सहारा। उक्त श्रुति में जो स्थूल प्रसति शब्द है उसके अर्थ में संदेह होता है कि उक्त शब्द का अर्थ मोटी और बिंदुओं वाली गाय हो, मोटी और बिंदु उसमें छोटे छोटे हो, या माना जाए कि गौ के शरीर पर मोटे बिंदु अर्थात छींटे हैं। पुरुष व्याकरण को जानने वाला नहीं है, वह स्वरस्थित स्थूल प्रसति शब्द का अर्थ का निर्णय नहीं कर सकेगा। व्याकरण स्वर देखकर भी अर्थ का निर्णय करता है। और स्थूल प्रसति में पूर्व पर स्थूल और प्रकृति क्या है, स्वर है, तब तो बहुब्रीहि समास है। यदि समास का उदात्त है तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूर्व पर स्थूल हो जाएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, भाई समास उदात्त है तो तत्पुरुष समास। कहते हैं कि इमानि चा, इमानि चा भूया शब्दानुशासन से प्रयोजनानि तीसरा ते असुरा। दुष्टा शब्द, दुष्ट शब्द माने क्या होता है, असाध है ना। तो कहते हैं कि यद जीतम, यद माने जो, हितम, तो यद अधिकतम हो जाएगा। यदितम प्रयास्तु प्रियमते अविद्वांसम विभक्ति कुर्वन्ति यो इमानग्नि चत्वारि उपवासत्वम यो सरस्वतीं दशम्याम पुत्रसुदेशो असिवर्णो। ये कौन से प्रयोजन है, ये प्रयोजन पर गौर प्रयोजन। आप इसमें से पहला जो गौर प्रयोजन है वो है ते असुरा। ते असुरा क्योंकि आप उच्चारण नहीं करेंगे, कौन संधि है,
तीसरा हेलियो हेलिया इति कुर्वन्त पराभव, पराभव माने पराजय को, बहु माने प्राप्त हुए। तस्मात् उससे ब्राह्मणे न मलच्छिदे न भासतवे मलच्छो हाव ऐसे यत् शब्द मृच्छन मा भूमित ध्येयम व्याकरण तेसुरा, जो व्याकरण को नहीं जानता है ते असुरा, ते असुरा। कह रहे जो ऊपर वाले प्रथम तीसरावत नाम वाले प्रसिद्ध दैत्य थे। असुर माने कौन दैत्य होता है? हे अरया अर्थात हे शत्रु, हे शत्रु। हे अरया का मतलब क्या होता है? कहना क्या होता है? हे अरया, हे अरया। अब क्या कह रहे बदले में कह दिया हे लिया। ऐसा यथास्थल पर उच्चारण किया, अतः वो पराजय को प्राप्त हुए। हे अरया माने जो हमारे शत्रु हैं उनसे रक्षा करिए, उनका पराजय। लेकिन बोल क्या दिया? जिनके हम शत्रु हैं, अपना विनाश करवा दिए। और इसी कारण से वो पराजय को, पराभव को प्राप्त हुए। कौन? वह असुर। भाई साहब जब नहीं जानता है कोई तो धार पीजीटी, धार यूजीसी, पता है ना आजकल तुमका कुछ है ना, तो एक निष्ठ होना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति निष्ठ नहीं होता उसके जीवन में बड़े संकट उत्पन्न हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप पीजीटी तैयारी यूजीसी की ना करिए, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए, बाकी आपके सहायक होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जैसे एक लड़के ने कहा लक्ष्य मेरी पत्नी लक्ष्य है, सालियां सहायक है ना। अब पता चला कि तुम्हारा पत्नी और झोल झाल साली चलता, भाई साहब को दिक्कत हो जाएगी ना आगे चले। तो लक्ष्य एक हो, सहायक है और दिक्कत, लेकिन लक्ष्य एक ही। बात आप समझ में आ गई। तो पराभव को प्राप्त इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छ अपशब्द भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अपशब्द है जो म्लेच्छ रूप से प्रसिद्ध है। हम अपशब्द के प्रयोगता ना हो, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तेसरा ही प्रयोजन अभिमत है, ते असुरा। तो पहला प्रयोजन क्या है? यही पूछ लेता कि पहले प्रयोजन का नाम क्या है। दूसरे प्रयोजन का नाम है दुष्ट शब्द। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थम आह स वाग वज्रो यजमानम यस्ते यथ इंद्र शत्रु स्वरतो परा। अब कहते हैं दुष्ट शब्दान, छत संधि है, दुष्ट शब्दान महाप्रयुक्त ये अध्ययन व्याकरण दुष्ट शब्द प्रत्येक है। द्वितीय प्रत्येक दुष्ट शब्द से सूचित प्रयोजन को भास्कर बतलाते हैं कि स्वर दोष अर्थात वर्ण दोष से प्रयुक्त अशुद्ध शब्द जिस अर्थ के बोधन जब प्रयुक्त हुआ उससे अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ उस अभिमत अर्थ का कथन नहीं करता। अभिमत अर्थ को नहीं कहता, अर्थात केवल उतना ही है कि वह शुद्ध वाक्य वज्र बनकर वह अशुद्ध वाक्य, कौन वाक्य? उसका वज्र बनकर खुद ही उसका विनाश कर देता है। जैसे अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए स्वजन और उनको तुम कह दो स्वजन कि हमारे यहाँ स्वजन आए हैं, भाई साहब तुमसे झगड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? पढ़ाओ व्याकरण था आप जैसे लोग करेंगे तो हम जैसे लोग कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर वो जानता होगा स्वजन में अच्छा एक मूवी देखी, लड़की ने कुछ कहा, लड़के ने कुछ लड़की को कहा, इसका मतलब क्या होता? तो कहने इसका मतलब आप बहुत अच्छी हो। याद नहीं आ रहा उसका, ऐसी कहानी बन गई, बढ़िया पता चला वो बात की बात है, ऑनलाइन चल रहा है। बात उसी तरह यजमान का नाश करता है। जैसे इन शब्द ने स्वर के अपराध से यजमान का नाश किया, दोष युक्त शब्दों का प्रयोग कर हम ना करें, एक हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। यद धीतम विज्ञातम निगत नेव शब्दते अग्नि सुकैधो न तद ज्वलति कैचि तस्मात् अनर्थकम मा अधि महित्य अध्ययम व्याकरणम।
तृतीय प्रतीक क्या है? यद्धितम। कहते हैं नगाड़े की आवाज के समान। यद्धितम को सूचित प्रयोजन को भास्कर बतलाते हैं कि जिसका अध्ययन तो किया गया किंतु उसमें स्वरादि के संस्कार विदित नहीं हुए अथवा अर्थों का परिज्ञान नहीं हो पाया, फलता जो पाठ मात्र से ही बार बार संतुष्ट होता है उसका अध्ययन सूखे काट आग के बिना चल नहीं सकता, वैसे प्रकाशवान नहीं होता है, निष्फल हो जाता है। अतः बिना आत्म का ज्ञान प्राप्त किए अध्ययन करना। अगर पता चले कि आत्म का क्या दूसरी बार चेक कीजिए, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं उसके अर्थ को आपको पता नहीं है तब तो और भी समस्या हो जाती है। अध्ययन करने से कोई उसका फल प्राप्त यस्तु प्रयोगते, जैसे इस बार कहते हैं संस्कृत में पढ़ा जाता है, पढ़े तो बहुत रहे लेकिन उसको पता है ना कहा पढ़े रहे, तो पेपर में लिखा होता काल कर समझे में नावत कहा हुआ, बिना समझे उसको पढ़े हो, इसलिए आपको कभी समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक उसके अर्थ को बड़ी बात नहीं जाएगी। कहते हैं यस्तु प्रयोगते कुछ लोग विशेषी शब्दान यथावत व्यवहार काले तो अनंतम मापनोति जयम परत्र वाग्यो विदिष्यति चा अपशब्द। आइए अभी कहाँ बनेगा चा अपशब्द। कह रहे हैं कि चतुर्थ प्रतीक से सूचित प्रयोजन को भाषा बतलाते कि शब्दों का व्यवहार करते समय जो कुशल व्यक्ति अर्थ विशेष में शब्दों का भली भांति प्रयोग करता है वह वाणी के योग में वेदता और स्वर्ग में अनंत उत्कर्ष प्राप्त करता है, किंतु आप शब्दों का प्रयोग करने से वह दोषी सिद्ध जाता है। अगर वह आप शब्दों का प्रयोग करता है तो क्या कहलाएगा, और उसको फल नहीं, उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसको अपयश की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में कष्ट आएगा। तब उन्होंने कहा दोषी कौन है? उन्होंने कहा जो, इस पर बहुत लंबी वार्ता है, इस वार्ता को मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं अभी देता है, जिसी की भी क्लास है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स के हिसाब से चल रही है, तो ये वीडियो सुनने वाले देखने वाले जानते रहे इसकी व्याख्या सुनने के लिए आपको ऑफलाइन या कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे की थोड़ी सी व्याख्या इस चर्चा में आपको कर दूं कि इन्होंने कहा कि दुष्ट शब्द, अच्छा ही बताइए पहले, जो व्यक्ति दुष्ट शब्दों को, अच्छी शब्दों को जानता है वो दुष्ट शब्दों को भी जानता होगा, और जो व्यक्ति दुष्ट शब्दों को जानता है वो तो अच्छे शब्दों को जानता ही नहीं। तभी बताइए दोषी कौन हो जाएगा? शब्दों को जानता है, अच्छे शब्दों को नहीं। लेकिन जो जानता सबसे ज्यादा जो बुरे शब्दों को वो दोषी होना चाहिए, जो अच्छे को जानता है वो बुरे को जानता है, इसका मतलब जब तो उसको पता ही नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। अगर तुमको पता है कि इस गाली को देने से इसका ये प्रभाव पड़ सकता है तो इसका मतलब तुम उस गाली को जान रहे हो, इसलिए तुम गाली का प्रयोग नहीं कर रहे हो। अगर कोई देता तो समझाते तो मतलब इसका मतलब ये कि तुम दुष्ट शब्दों को जानकार हो, तो भागीदार दोषी का, इसका शास्त्रार्थ में बाद की क्लास में करूंगा। सब एक है ना, सब कई सारे। हाँ, उसके अपभ्रंश जो होते हैं, असाधु शब्द होते हैं, दुष्ट शब्द होते हैं, उनके कई अर्थ होते हैं। जैसे गौ शब्द है, गौ शब्द का मतलब गाय होता है, बैल होता है, लेकिन गौड़ी, गोती, गोपी, गावी आदि जो शब्द है, वर्धा, वर्धा सुने भी नहीं सुने? वर्धा माने ये सब अपभ्रंश है, एक शब्द नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दे बालिका, बालिका शब्द का प्रयोग करेंगे तो बालिका माने होता क्या है? अच्छी से ना बोल पाती, हाँ ठीक है, लड़ती है इसलिए इसका नाम लड़की है, ऐसा कहना चाहिए क्या? नहीं, लड़कियां लड़की नहीं है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब अगर बालिका कहीं भी भारत देश में कहो तो बालिका का मतलब लड़की समझा जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन छोरी, बिटिया और कुड़ी, बूची, बच्चिया, बच्ची है, लाली, तो ये सब लाली, लड़कियों के लाली शब्द का प्रयोग आया, जिनकी, ये शब्द कैसे है? आप बड़े तो शब्द है, लाली बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, लला लड़कों के लिए। जैसे लड़कियों के लिए अगर दक्षिण भारत चले जाइए रामेश्वरम तो अम्मा, और छोटे बच्चों के लिए पिल्ला, जाइए आप,
मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए भ्रमण भी करता हूँ कि इन शब्दों को जानने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई। अपभ्रंश और साधु और असाधु, इन्हीं को साधु शब्द और असाधु शब्द कहते हैं। बाली का साधु शब्द है, इससे जो निकले हुए शब्द है वो सब क्या है? असाधु शब्द। अब आपको एक शब्द बहुत अच्छा अज्ञानी लोगों ने निकाल दिया, जिनको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कह दिया कि मानस में चौपाई गलत लिखी है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो अज्ञानी है, अनपढ़ है, गंवार है वो लोग। इसके ऊपर आप बहुत बोलते हैं, क्या बात है। क्योंकि उन्होंने उस चीज की मानस की उस अवधि भाषा का कभी अध्ययन किया ही नहीं है। अगर उन्होंने मानस में अवधि भाषा को पढ़ा होता, समझा होता, तो इस प्रकार मूर्खतापूर्ण कभी बात नहीं करता कोई भी व्यक्ति। तो वहां लिखा है शूद्र, क्या लिखा? घोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। तो ताड़ना शब्द का अर्थ जो उन्होंने लिया, पहली बात तो ना तो वो साधु शब्द को जानता है अनपढ़ गवार, ना असाधु शब्द को जानता है। गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गोस्वामी जी को जब मुगल शासक ने अपनी जेल में, कारागार में 40 दिन के लिए बंद कर दिया, तो उन्होंने महाराज ने सुंदरकांड लिखा। और ये कहा जाता है कि जब सुंदरकांड लिखा पूर्ण हुआ, तब से इसके शासनकाल में बंद किया था अकबर तुलसीदास जी को। तब उन्होंने सुंदरकांड को लिखा, और सुंदरकांड को लिखने के बाद उसके किले को चारों तरफ बानरों ने घेर लिया। तब उन्होंने पूछा ये क्या है, तो वहां पे लोगों ने बताया कि हनुमान जी के स्वरूप में महाराज जिंदा नहीं बचोगे। उस शासक को भी महाराज तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। 80 वर्ष की अवस्था में सुंदरकांड लिखा ना उन्होंने। अब वो तुलसीदास जी की पंक्तियों को बता रहे हैं। इन्होंने कुछ जानते नहीं थे, समझदार नहीं थे, अकबर ही था। अकबर ही बताए थे ना, तो कह रहे नहीं था, वही हो सकता है। अकबर जेल में बंद कर दिया। अकबर भी जिसके सामने मस्तक हो गया। ये आज के जो अनपढ़ लोग हैं वो उनपे रामचरितमानस पर उंगलियां उठाते हैं। वो अपभ्रंश नहीं पढ़े, उनको महाभाष्य पढ़ना चाहिए, उनको निरुक्त पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हमारे धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करने वाले लोगों को ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो थोड़ी सी उनकी बुद्धि खुल जाए। विश्व गुरु भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये कह रहे नहीं हम आज भी जात पात के वही चीज बता रहे हैं ना। अब आइए उनको बता देंगे ये शब्द कि गौ शब्द का मतलब क्या होता है। अगर किसी ने लिख दिया कि गावी, गौड़ी, गोता, गोपो, तो एक लोग कह देंगे। इसलिए क्षेत्रीय भाषा में जो पुस्तकें अगर होती हैं तो क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई, तो अवधी भाषा का प्रयोग होगा, उसमें खड़ी भाषा का प्रयोग नहीं है। कई जगह देखिए अवधी भाषा। और जो इतना स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उन्होंने खुद कहा कि बाली तुमको इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने किसी स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। जो इस स्त्रियों का इतना सम्मान करता है, वो कैसे किसी के लिए इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर सकता है। आइए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे महाभाष्य में इसको बोलने की इजाजत दी गई, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी टेंशन नहीं है। हाँ, तो गौ शब्द साधु शब्द के गावी, घोड़ी, गोता, गोपो, तालिका आदि के अपभ्रंश शब्द है। और विषम उपन्यासा जो क्या लिखा उन्होंने, खंडन करने वाला कहता है कि ऐसा असंगत है। 15 नंबर पे शब्द प्रयोग को न जानने वाले का अज्ञान सर्वथा उसकी रक्षा करेगा, ऐसा संभव नहीं है। जो उंगली उठाएगा उसका तो विनाश संभव है ही। हम नहीं कहते, हमारा ग्रंथ कहता है कि जो कल कुछ लोग होते हैं अपने बाप पे उठा देते कि तुम्हारा बाप मारा तो क्या करें। कई लोगों ने कहा देखो समाज में, कहते अपने बाप, तुमको अपना बाप नहीं मानते, बाप भी कहते हम तुमको अपना बेटा ना मारा। समाज में बहुत मानते किसको है बाप, दूसरे को मानते, दूसरे को बाप मान लेते। इसलिए वही शब्द प्रयोग का उनको ज्ञान नहीं होता है। अब इन्होंने कहा, इसके बाद अगला पेज देखिएगा, 5वां क्या है, अविद्वांसम प्रत्यविवादे नामो
ये ना प्लुतविदु कामं तेषु तु विप्रयोस्य स्पृष्टो वा हम वदेत्। वह धातु किसका होती है? तो अविद्वांस का पंचम प्रतिसूचक प्रयोजन को भास्कर यहाँ बतलाते हैं कि अवैयाकरण प्रतिबिंब वादन के नाम में प्लुत करके उच्चारण करना नहीं जानते। उनके विषय में प्रवास से लौटने के बाद में आ गया, ऐसा उसी प्रकार का है जैसे प्रवास से लौटने पर स्त्रियों के विषय में आ जाता है। प्रणाम करते समय स्त्रियों के विषय में जैसा कहा जाए वैसे ही हमारे विषय में कहा जाए। इसके लिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। अविद्वांसम स्मृति से सूचित प्रयोजन पर विचार समाप्त। विभक्ति कुर्वन्ति क्या कहता है? यज्ञिका प्रजाया सह विभक्तिका कार्यान्ति न चांत्रेण व्याकरण प्रजाया सा विभक्ति का क्या कर तुम विभक्ति कुर्वन्ति। अब इसमें आपको दो तीन चीजें जानना है। विभक्ति कितने प्रकार की है? विभक्ति कितने प्रकार की? विभक्ति कुर्वन्ति का षष्ठ प्रतीक सूचित प्रयोजन को यह भाष्यकार बतलाते हैं कि विभक्ति किए जाए, क्योंकि याज्ञिक ऐसा कहते हैं कि प्रयाज मंत्रों का उच्चारण समुचित विभक्तित करके करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण के अध्ययन के बिना प्रयाज माने क्या होता है? उसकी लय उच्चारण कैसे करना चाहिए, कहां पर प्रचय देना चाहिए, कहां पर कम देना होता आता कि नहीं। प्रयाज मंत्रों को विभक्तित करके उच्चारण करना चाहिए, संभव हाँ। अतः व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक। अगर व्याकरण का अध्ययन नहीं होगा तो एक समान पढ़ दोगे, जैसे मंदाक्रांता भी पढ़ना है, अगर आपको लोक संस्कृत पढ़ दो वैसे, तो आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पहुंच देना है। मंत्रों में देखो कुछ वेद पाठी लोग ऐसे करते रहते हैं, करते कि नहीं करते? आप लोगों को लगेगा ये पा कर दबाओ ले देती हाँ, तभी तो उन्होंने कहा। अब देखिए यो वा इमाम परसम स्वर सो अक्षरांश वाचम विधाति सा आत्मजीनो भवति। आत्मजीनम स्यात्मेव अध्ययन व्याकरण इमाम। यो वा इमाम इस सातवें प्रतीक को सूर्य प्रयोजन का के भाष्यकार बतलाते हैं कि वेदरूप वाणी के प्रत्येक पद, प्रत्येक उदादात्ति स्वर और प्रत्येक अक्षर का निश्चय यही संस्कार पूर्वक उच्चारण करता है, तो वह आत्मजीत यजमान अथवा याजक बनता है। वह भी आत्मजीन हो तर्क व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब कहते हैं आठवीं में कह रहे चत्वारी। चत्वारी माने चार। चत्वार श्रृंगार, सिंह कितने होते हैं? चार। और सिंह कौन है? चार। नाम, आख्यान, उपसर्ग और निपात। एक पुरुष है या बैल, उनको बताया त्रयो अस्तपादा। तीन क्या है? कौन? भूत भविष्य। लेकिन यहाँ पर परा पश्चिंत है ना, तो परा को छोड़ देंगे, किसको छोड़ ले लेंगे? परा पश्चिम मध्यमा, बैखरी या सुनाई नहीं देती। बैखरी पूर्व लिखी का परा पश्चिम मध्यमा और बैखरी, लेकिन बैखरी सुनाई नहीं देती है। बैखरी जो भाषा हो तो उच्चारण करते समय इसका प्रयोग दिखाई नहीं देता, इसलिए परा पश्चिम मध्यमा का ही प्रयोग करते हैं। देखो एक बार आत्रेवस्पादा दो शीर्षा, नित्य और कर्म दो शीर्ष है, और सत्य हस्ते सात विभक्तियां क्या है? हाथ है। प्रधान दो और तीन जगह क्या है? बना हुआ है। कहा तीन जगह? वच, कंठ और सिर से बना हुआ है। और रोमती महोदेवो भक्तम अवश्य। चत्वारि श्रृंगार चत्वारि पाद, नाम आख्यान उपसर्ग में पाता त्रिवस्त्र पादा त्रिकाला भूत भविष्य और वर्तमान शीर्षे दो शब्द आत्मा नित्यम कार्य से। तो दो शब्द आत्मा है और नित्य क्या है? तो नित्य और कार्य जो नष्ट नहीं कर सकते उसे नित्य कहते हैं, जो नष्ट किया जा सकता है उसे कार्य कहते हैं। जैसे घड़ा क्या है? कार्य। कार्य कारण में तर्क भाषा बहुत पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, बाकी थोड़ा देख लीजिए आप।
देखिए पेज संख्या 20 पर लिखा है चत्वारि वाक्य परिमिता पदानि तानि विदु ब्राह्मण मे मनीषा वहा त्रीणि नेकम ये नाम तुल्यम वाच्यो मनुष्या वदन्ति चत्वारि वाक्य पदानि चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उत्तर निपातास्य तीन तानि विदु ब्राह्मण मे मनीषा मनस ईश्वरो मनीषा वहा त्रीणि एता ये नियमेति व्यायाम त्रीणि निहतानि ये अंगानि च न चेष्टन्ते नान विसन्ते अर्थं तुल्यं वाच्यो मनुष्या वदन्ति तुल्यं वा एतत् वाच्यो यत् मनुष्येषु वर्तते चतुर्थम इत्यर्थं चत्वारि अर्थात परा पश्चिम मध्वा वैखरी नाम आख्यात उपसर्ग और निपात तो चत्वारि सिंह नाम आख्यात उपसर्ग और निपात और परा पश्चिम मध्वा और वैखरी चार होती है नहीं, इसको जाके देखिएगा ना समझ में पूछ लीजिएगा। आप कह रहे उत्वा शब्द के अर्थ के लिए वही पहले शब्द के अर्थ उत्वा उत्वा पश्चात तदर्श तदर्श माने देखने के लिए वाचक उत्व त्वम श्रवण श्रोते नाम पूतो तस्मै तनु विस्तरे जाए जाए माने पत्नी पत उसती सुवासा। तो जिस प्रकार से वाणी को देखता हुआ नहीं देख पाता वैसे एक उसे वाणी को सुनता हुआ भी वह नहीं सुन पाता। कौन? अवैयाकरण, जो व्याकरण को नहीं जानता। किंतु जिस प्रकार काम युक्त भार्या अपना उसे सजी होने पर पति को उद्देश्य अपने वस्तु को, उसी प्रकार से वैयाकरण के लिए वाणी अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। जो वैयाकरण को जानता जब वो बोलता है तो वाणी ही उसके अर्थ को व्यक्त कर देती है। आगे बढ़े भाष्यम शक्तुमेव सच धातु शक्तुमेव संतु सच धातु की नहीं है। आप कहते हैं शक्तुमेव ततौना, ततौना माने कब का चलिए कितने छेद होते हैं? बहुत छेद होते हैं, आसान होते हैं। अब जाके लेना लगना सीख समय बात करने लेकिन आप समझिएगा दो चीजें हैं। सुनिए तो चलनी जो होती है, सुनो भाई सुनो, पहले बताना चाहेंगे चलनी होती है तो अपने ऊपर वो कचरा को ले लेती है और आटा को नीचे गिरा देती है। जो अच्छा पदार्थ है वो नीचे गिरा देती है और अवशिष्ट पदार्थ को ऊपर ले लेती है। सूपा क्या करता है? सूप बाहर कर देता है, दोनों सुगंध करते हैं। आगे आपका दर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेना किसको है और छोड़ना। तो सूप बनना चाहोगे नहीं चाहिए पक्का? दोनों अपने जगह सही है, अपनी जगह सही तो है जी, लेकिन आप यही तो बता रहे हैं दोनों काम क्या करते हैं? दर्शन के अनुसार सूप बनना पड़ेगा ना। सर कहीं कहीं परिस्थिति चलने वाली आ गई तो चलिए आइए तब कहते हैं सत्य ततौना पुरंतो यत् वीरा मनसा वाचम कृतम अत्रः सखाया सख्यानि जानते भद्रेशम लक्ष्मी निताब्दी वाचम। तो 10वें प्रतीक सूत्र में से सूत्र प्रतीक का भाष्य बतलाते हैं कि चलनी से सब कुछ चाल ली जाती है। उसी प्रकार पंडित जन शुद्ध द्वारा वाणी को शुद्ध, बुद्धि के द्वारा वाणी को शुद्ध करके असाधु शब्दों से अलग कर उसका उच्चारण करते हैं। तो जिस प्रकार से चलनी से सत्तू को अलग कर लिया जाता है उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि से अच्छे शब्दों को अलग और बुरे शब्दों को अलग कर देते हैं। और वैयाकरण विद्वानों के अंतःकरण प्रकृति प्रत्ययों के विभागों का पहले ज्ञान रखने के अनंतर साधु शब्दों का प्रयोग करके कारण शुद्ध हो चुके रहते हैं। उन विद्वानों को पहले शब्द और अर्थों में अभेद का ज्ञान होने के कारण व्याकरण जिसका प्रतिपादन करता है उसे शब्द के प्रतिपादन ब्रह्म के विषय में समान ख्यात अर्थात समान ज्ञान हो जाता है। अब उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है क्योंकि उसकी वाणी में कल्याण में लक्ष्मी अधिक रहती है। इसलिए जिस व्यक्ति का अंतःकरण, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप करके देखिएगा, जिस व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है उस व्यक्ति के द्वारा कही भी बात सत्य हो जाती है। इसका मैंने बहुत प्रयोग किया है। जब बोलता है तो लगता है जैसे कि ऊपर कोई बैठा हुआ व्यक्ति उसके द्वारा बोलवा रहा है। और ऐसे व्यक्ति की, ऐसा व्यक्ति कभी किसी को क्रोध वश अगर बोल दे
उसके लिए सबसे खतरनाक चीज है। दुर्वासा तो यही करते थे। सर एक आप एक मेरे हस्बैंड हम तीन लोग बहुत डरते हैं। ये तीनों हम जो बोल देते हैं ना तो पक्का होना ही होता है। सच शब्द का अर्थ सत्य होता है। सच साधारण से दुश्मन हुआ है, सच का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक है, सत्तू का शोधन कठिन कार्य है अथवा कस धातु के अर्थ में। और लोग में चलनी को क्या कहते हैं? तितल कहते हैं। चलनी को क्या कहते हैं? है ना, आगे बढ़िए। सरस्वती यागिका पठन्ति अहिताग्नि अपशब्दा एवं चित्राश्चित्याम सरस्वतीम इष्ट निवर्त प्राश्चित्या मां भूमि तद्धेयम व्याकरणम। सरस्वती, सरस्वती का प्रयोग क्यों करना चाहिए? जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कोई ना कोई अशुद्धि हो जाती है, इसलिए सरस्वती नामक प्रयोजन के माध्यम से हम अपने व्याकरण को पवित्र करते हैं। जैसे पवित्र करने का उदाहरण है, आपको बचपन में जब गाँव बढ़ते थे और रास्ते में कभी कुछ ऐसा पदार्थ आपने उससे पैर रख दिया तो आके जब छिड़कते थे, वो पवित्र हो गए। क्लियर भी नहीं किए हो, है ना, बहुत पवित्र हुए होंगे। आज भी जब आप घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं हाथ पांव बाहर धुल लीजिए, कीटाणु ना आए, और ऊपर से जल को ऐसे पंडित जी जब आप पूजा वूजा कराते हैं तो वही आचमन ना लेती, आचमन तो कैसे ले गए ओ मां पवित्र हो पवित्र है, तो उससे कौन सा, लेकिन ये बताया गया उससे भी पवित्र होगा। आइए तब क्या कहते हैं कि सरस्वती से सूर्य पूजन को भास्कर बतलाते हैं कि याज्ञिक जन ऐसा कहते हैं जो अग्नि की स्थापना कर उसका पालन करता है, वह यदि असाधु शब्द का प्रयोग करे तो पाप सुधर द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के हेतु सरस्वती देवता को उद्देश्य का इष्ट करे। हम प्रायश्चित के योग्य ना हो इन तक हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो दशम्याम पुत्र याज्ञिका पठन्ति दशम्याम उत्तर कालम पुत्र से जाता से नाम विद्यापन घोष वत आद्यंत्रम अस्थम हृदयम पुरुषाः पुरुष सानु प्रतिष्ठितम तद प्रतिष्ठितम तम भवति। 12वें जन्म के 10वें दिन के बाद जन्मजात पुत्र का नामकरण हो जाना चाहिए। कितने दिन बाद? जन्म के 10वें दिन के बाद नवजात पुत्र का नामकरण। आजकल तो वैसे हॉस्पिटल में उसी दिन नामकरण होना पड़ता है जिस दिन डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज से पहले वो हॉस्पिटल वाला पूछता है लड़के का नाम क्या, लड़की का नाम क्या, जो तुमने लिखवा दिया वही सर्टिफिकेट बन गया। अब तू करेक्शन करावत रहा, घूमत रहा। इसलिए जान लिए कि अगर आपके यहाँ नवजात शिशु का जन्म हो रहा है तो वही नाम आप लिखवाएं सर्टिफिकेट में, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र वही माना जाता है हॉस्पिटल पहले से नामकरण करके। हाँ, तो पहले से आप लोग आजकल तो भाई साहब जिनकी शादी वो नामकरण कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि क्या होगा, तारा खोले नहीं मगर आप राजू वाली कहानी। तो बात समझ में आ गई। सुदेवो असि, तो कह रहे हैं सुदेवो असि वरुण यस्ते सप्त सिंधुआः अं चरन्ति काकुत, काकुत मानो तो तालु, और सूर्यम सुश्री राम एव। 13वें प्रति सुदेव आसूचित भास्कर बतलाते हैं कि वरुण तू सत्य देव है, क्योंकि जिस प्रकार भीतर से फूली किंतु सुंदर वह प्रतिमा में प्रवेश कर उसके मन को जलाकर आग से शुद्ध कर डालती है, उसी प्रकार तुम 7 नदियों की भांति 7 चुंदरियों तालु देश में पहुंचकर उसे क्या करते हो? प्रकाशित करते हो। तो तालु को क्या बता दिया? तालु को क्या बताया? देखत ना कहता विका देखत बता। हाँ, 7 भक्तियां तालु देश में पहुंचकर उसे क्या करती है? 7 भक्तियां तालु प्रदेश में पहुंचकर उसको पवित्र कर देती है, जैसे वरुण देवता पवित्र करते हैं। और ये आपका अंतिम प्रयोजन था, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि साधु असाधु शब्द किसे कहते हैं, किसको अच्छा शब्द कहें। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहे कि गांव की मुर्गी को खाना चाहिए या गांव की मुर्गी को नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब ये कि गांव की मुर्गी को छोड़ के बाकी जंगल के मुर्गी, अरे भाई किसी चीज का निषेध कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो संपूर्ण उस जाति को निषेध कर रहा है। इसके बारे में चर्चा बहुत लंबा शास्त्रार्थ हो जाएगा, इस शास्त्रार्थ को मैं अभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। एक चीज आप याद रखिए, बहुत बात पूछा जाता है शब्दे सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। प्रथम वार्तिक है सिद्धे शब्दार्थ, 34 नंबर पेज पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। कह रहे अर्थ सिद्ध शब्द का पदार्थ था, ये सिद्ध शब्द का क्या पदार्थ है? तो नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द।
कहाँ पे है सर? 34-35 में। 34 नंबर से। अब आप अंडरलाइन के लिए क्या बता रहे हैं? 38 पेज पर अंडरलाइन करिए। मांगलिक आचार्य मेहता शास्त्र मंगलार्थम सिद्ध शब्दम इदम मान्यता प्रयुक्ते मंगलादि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति। इसको अंडरलाइन करिए। और महाभाष्य में बस यही तक आपको बताना था। और ये क्रम पूछता है बहुत ज्यादा, मुख्य प्रयोजन और गौर प्रयोजन। ये क्रम आपको बताऊं, इस शब्द किसे कहते हैं इसको आपको जानना चाहिएगा। इतनी चीज आप जान लीजिएगा, महाभाष्य में आपका काम हो जाएगा। और पूरा महाभाष्य पढ़ना है तो इस महाभाष्य में कम से कम मैं 1 हफ्ते पढ़ाता हूँ, तो 1.5-2 घंटे 20 मिनट में महाभाष्य खत्म नहीं होता है। तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जब महाभाष्य आपको पूरा पढ़ाया जाएगा।